मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने प्रश्न नंबर 1 आ रहा है, लहना सिंह किस कहानी की पात्र है? तो लहना सिंह जो है आपका, वह उसने कहा था कहानी, जिसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है, इसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन थे? लहना सिंह। और उसने कहा था क्या है? तो ये कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है। जैसे जूठन दलित आत्मकथा है, त्रिच कहानी है, रोज कहानी है, उसने कहा था कहानी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी मिले थे, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है, एक लेख एक पत्र, जिसके रचनाकार कौन हैं? तो एक लेख एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। और भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो आपको भी पता है, पाकिस्तान में हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बांगा चौक में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं बाबू? जेपी कहते हैं। जेपी, जयप्रकाश नारायण, इसे लोक नायक भी कहते हैं। और संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है, संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। क्या थी? प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? कर्बक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, और ये कर्बक जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिसका जन्म कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं, है ना? कर्बक के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, है ना? और किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा बाबू? अवधी भाषा में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जो है आपका, वह किस भाषा के कवि हैं? तो वज्र भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वज्र भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो भूषण। और भूषण के द्वारा क्या लिखा गया है? कवित्त के रचनाकार कौन हैं? तो भूषण हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, भूषण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हैं? तो देखिए, सिपाही की माँ, क्या बाबू? सिपाही की माँ को, सिपाही की माँ, तो सिपाही को मोह माया नहीं होता है, तो मोहन राकेश। कौन बाबू? मोहन राकेश। तो 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है, मोहन राकेश होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीजे बजेगा कि क्वेश्चन फंसेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता पिता का नाम बताना है। मुकुंती देवी, माता का नाम मुकुंदी देवी एवं पिता का नाम छोटन लाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और उसके पिताजी प्रेम से ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे, है ना? वही हेडमास्टर उसको झाड़ू लगाने के लिए दे दिया था। हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। प्रश्न भी पूछ सकता है कि बताइए हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है, भगत सिंह का जो है जन्म, ठीक है, भगत सिंह का जन्म
कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आपको बता दिए थे 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। बंगा चौक पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है सदा नीरा किस नदी को नामित बनाकर लिखा गया है कि नहीं? किस नदी को नामित बनाकर लिखा गया है कि नहीं? सदा नीरा तो गंडक नदी को नामित बना करके लिखा गया है कि नहीं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंडक नदी। ठीक है, अगला प्रश्न करा है कि धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? तो धांगर शब्द जो कि अंग्रेज लाते थे नील की खेती के सिलसिले में लाते थे। जो तीन कठिया प्रथा जो चंपारण में चालू हुआ था, नील की खेती जब होती थी तीन कठिया प्रथा, कम से कम 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और ये तीन कठिया प्रथा किस पर लागू किया जाता है, प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर किसानों पर लागू किया जाता है। प्रश्न पूछेगा तीन कठिया प्रथा किस पर लागू किया जाता है, किसानों को पर। और इसी को खेती करने के लिए कहाँ से लाते थे, धांगर जाति को तो छोटा नागपुर के पठार से लाते थे। और धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है जी, भाड़े का मजदूर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भाड़े का मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है? तो आपको भी पता होगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा तुमुल कोलाहल कलह में लिखा गया है, जिसका जन्म वाराणसी में हुआ था, जयशंकर प्रसाद का, है कि नहीं? और कामायनी सबसे फेमस और प्रसिद्ध रचना कौन है बाबू? कामायनी है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की फेमस रचना कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखिए आ ही गया ना, कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में कविता के कवि कौन हैं? तो देखिए तुमुल कोलाहल कलह में कविता के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है हेनरी लोपेज। ठीक है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे और हेनरी लोपेज के द्वारा क्या लिखा गया है? तो हेनरी लोपेज के द्वारा पैसगी लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और रस्सी का टुकड़ा गैडी मोपासा ने लिखा, कलर की मौत अंतोन चेकब ने लिखा है, ये कांगो के थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो दिया था वह किसने दिया था? राजा रुद्र शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न कर रहा है अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जनता का नायक कौन है? जनता का नायक अधिनायक। और ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या हो रही है, व्यंग हो रही है, व्यंग किया जा रहा है नेताओं पर, है कि नहीं? भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं, बड़े बड़े वादे दिया करते हैं, लेकिन जब समय आती है, वो बारी आते हैं तो जनता के लिए कोई कार्य नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कविताओं के माध्यम से। तो इसीलिए अधिनायक कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न करा है अर्धनारी। तो अर्धनारी स्वर किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अर्धनारी स्वर क्या है? तो निबंध है। और इसमें किसका चर्चा किया गया है अर्धनारी स्वर में? तो शिव और पार्वती का चर्चा किया गया है। प्रश्न पूछेगा कि अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या होता है? शिव और पार्वती होता है। आधा भाग शिव और आधा भाग पार्वती का होता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला प्रश्न कह रहा है, और यही रामधारी सिंह दिनकर बिहार के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन हैं? शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया है? शिक्षा क्या है? तो प्रश्न उठेगा संभाषण है। जैसे बातचीत क्या है? तो निबंध है। ठीक है। और शिक्षा के रचनाकार जे कृष्णमूर्ति हैं, जिसे जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं। इसका जो जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था, है ना। जिद्दू कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश में 1895 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयज का मूल नाम क्या था? आपको पता होगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि डायरी है, और यही डायरी मलयज के द्वारा लिखा गया है। और मलयज का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि जायसी जो है वह किस शाखा के कवि हैं? जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, और किस भाषा में लिखा गया है पद्मावत? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है। किसमें जी? पद्मावत में, जो कि प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? तो 21 नंबर प्रश्न का आप लोग खुद आंसर कमेंट करेंगे, और ये आपका ये लास्ट प्रश्न है आज का। ठीक है। और आप लोग बताइए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, वीडियो का धज्जी उड़ा देना है आप लोगों को। तो चलिए बताइए आज का सेशन कैसा रहा। हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ध्यान देंगे आप इस नंबर पर, ठीक है, ज़रूर मैसेज करेंगे 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज ज़रूर करें, ताकि कि आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल सके। ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है। एकदम बिल्कुल धुआं करना है, और एग्ज़ाम का आपका काफ़ी कम ही समय बचा हुआ है। और बिल्कुल जोश जुनून के साथ आप अपनी तैयारी में लगे रहें। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम जोश जुनून के साथ क्वेश्चन का धुआं कर देना है। तो चलिए तमाम विद्वान साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।